क्या होगा अगर कल सुबह आप उठो और आपको ये पता चले कि आपके शहर में पेट्रोल 200 रुपये लीटर बिक रहा है। वो एलपीजी सिलेंडर जो आप 850 से 900 रुपये में रिफ़िल करते थे, वो आजकल आपके शहर में मिलना बंद हो गया है। और जहाँ 1 या 2 मिल रहा है, उसका भी प्राइस नॉर्मल दाम से 3 गुना ज़्यादा बता रहा है। पर हर वो चीज़ जो आप सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते थे, सबका प्राइस महंगा हो गया है। मेरा ये सब बातें सुनकर अगर आप मुझे गाली देने वाले हैं तो ज़रा रुक जाइए। ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट का सिचुएशन अब जैसा है, ऐसा अगर कुछ दिन और चला तो इंडिया में 200 रुपया पेट्रोल बिकना कोई बड़ी बात नहीं होगा। और हाल ही में कतर के एनर्जी मिनिस्टर साद अल कबी ने ये वार्न किया है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा और स्टेट ऑफ हार्मोस बंद रहा तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $150 पर बैरल हो सकता है, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा होगा। और इसके वजह से सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन बिगड़ सकता है, जिससे आम जनता स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के ज़िंदगी में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान वर्सेस इजराइल से शुरू हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट से हम इंडियन लोग और हमारे डेली लाइफ में क्या असर पड़ने वाला है। और अगर आप भी मेरी तरह न्यूज़ के बड़े बड़ी बातें सुनकर बोर हो चुके हैं तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहा इस वॉर के वजह हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा नाम है गोविंद और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं मिस्टर देवनाथ चैनल का एक और नया वीडियो। ईरान वर्सेस इजराइल एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 45 सालों से चला आ रहा है और ये दोनों ही देश जियोग्राफिकली एक ऐसा सेंसिटिव जगह पर स्थित है जहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल इम्बैलेंस होने से पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन की वजह से इंडिया पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल प्राइस में इंक्रीज होना। हमारा देश इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, जहां हर दिन लगभग 5.6 मिलियन बैरल ऑयल कंज्यूम होता है और इंडिया अपने कंजम्पशन का 85% से ज़्यादा बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें रशिया, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई शामिल है। अब इसमें है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंडिया का 50% ऑयल इंपोर्ट जो कि गल्फ कंट्रीज़ जैसे इराक, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया से होता है, वो सारा का सारा स्टेट ऑफ हार्मोस के रास्ते इंडिया आता है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि स्टेट ऑफ हार्मोस एक सामुद्रिक रास्ता है जिसका एक साइड पर है ईरान और दूसरा साइड पर है ओमान। 33 किलोमीटर चौड़ा और 167 किलोमीटर लंबा ये सामुद्रिक रूट पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी के साथ जोड़ता है और वही अरेबियन सी से क्रूड ऑयल आके हमारे देश इंडिया पहुंचता है। वैसे देखा जाए तो स्टेट ऑफ हार्मोस एक नेचुरल सी रूट है, यानी किसी भी देश ने इसे बनाया नहीं है, ये नेचुरली पहले से वहाँ एग्जिस्ट करता था और ये सी रूट किसी भी देश के अंडर नहीं आता। फिर भी ईरान के बॉर्डर से जुड़ा होने की वजह से ईरान हमेशा से ही उसमें कड़ी निगरानी रखता है। ये रास्ता इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से पास होता है। और अब इमेजिन कीजिए कि किसी भी सिचुएशन में अगर ये सी रूट बंद हो जाए तो इंडिया का लगभग 50% ऑयल इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और पूरी दुनिया का लगभग 20% इंपोर्ट रुक जाएगा। और उस सिचुएशन में इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल या डीजल का दाम 200 हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। और दूसरा है नेचुरल गैसेस का शॉर्टेज। इंडिया अब तेज़ी से एक गैस इकोनॉमी बनता जा रहा है। इंडिया के बहुत सारे फर्टिलाइजर प्लांट, पावर हाउस प्लांट और बहुत सारे गाड़ियाँ गैस से चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया के टोटल 70% से भी ज़्यादा घर का किचन इन्हीं गैस पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। और इंडिया का ये सारे गैस कंजम्पशन का लगभग 50% हिस्सा कतार और ओमान जैसे गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट होता है, वो भी स्टेट ऑफ हार्मोस के रास्ते। अब घूम फिर के बात वही स्टेट ऑफ हार्मोस पे आके अटक जाती है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार स्टेट ऑफ हार्मोस या फिर उससे आसपास के इलाके में किसी भी इंडियन ऑयल टैंकर को अब तक किसी भी देश ने
कोई नुकसान नहीं पहुंचाया या फिर रोक भी नहीं लगाया। फिर भी सिचुएशन इतना सेंसिटिव है कि ईरान के टॉप लीडर और ईरान के मिलिट्री चीफ ने कई बार ये वार्निंग दिया है कि वो एक भी टैंकर या फिर एक भी कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पास नहीं होने देंगे जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूएस और इजराइल से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और इसके आसपास के इलाके में अपनी नेवल एक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा दिया है। सिचुएशन ऐसा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हालांकि हमें एज ए इंडियन ऑयल के लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास अगले 70 दिनों तक का ऑयल रिजर्व है। लेकिन दूसरी ओर गैस का सीन थोड़ा क्रिटिकल है। इंडिया के पास ऑयल रिजर्वेशन की तरह गैस का कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर किसी भी वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से या फिर कतर और ओमान से गैस आना बंद हुआ तो अगले 5 या 6 दिन तक ही इंडिया सर्वाइव कर सकता है। और इस सिचुएशन के चलते बेंगलोर और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में होटल एसोसिएशन ने ये चेतावनी दी है कि अगर सिचुएशन इस तरह चलता रहा और अगले कुछ दिनों में कॉमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से उनको होटल बंद करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा सबको एश्योर किया जा रहा है कि सिचुएशन अब भी कंट्रोल में है और हम इंडियन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी लोगों के मन में डर बैठ गया है कि इस हालत में और कितना दिन चलेगा। एनर्जी शॉर्टेज का सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। हर वो चीज़ जो हम सुबह से लेकर शाम तक परचेज करते हैं सबका प्राइस इंक्रीज होगा। ईरान और इजराइल की ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रुपी पर। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। इन्वेस्टर्स का करीब 30,000 करोड़ का वेल्थ अब तक डूब चुका है। पेंट्स, टायर्स और एविएशन इंडस्ट्री जैसे कंपनीज का शेयर बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, क्योंकि उन कंपनीज का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। जहां दूसरी ओर डिफेंस और एनर्जी सेक्टर तेज़ी से ऊपर आ रहा है। और इंडियन मार्केट में इस तरह के इनस्टेबिलिटी को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा इंडियन मार्केट से वापस ले रहे हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन रुपये पर पड़ रहा है। नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ेगा मिडिल ईस्ट में बसे इंडियन सिटीजन्स पर। एज पर रिपोर्ट मिडिल ईस्ट में इस वक्त 1 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियन लोग रहते हैं और वो अलग अलग देश में काम कर रहे हैं। लेकिन इस वॉर के वजह से उन लोगों के लाइफ में भी खतरा आ चुका है और उन लोगों के द्वारा इंडिया में भेजा गया रेमिटेंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी का एक हिस्सा जो सिर्फ रेमिटेंस से आता है उसका लगभग 40% यानी 5 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्री से ही आता है। और मिडिल ईस्ट में चल रहे वो टेंशन की वजह से वो 40% हिस्सा में भी काफ़ी डाउनफॉल आ जाएगा। एंड दैट्स नॉट ए गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे लास्ट इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर का। एक तरफ है इजराइल, जो भी इंडिया का काफ़ी पुराना और बहुत ट्रस्टेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच डिफेंस, इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी डील हो चुकी है। जहां दूसरी ओर ईरान भी इंडिया का एक बहुत पुराना दोस्त है। एनर्जी और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इंडिया को ईरान का सख्त ज़रूरत है। और इस सब के ऊपर है अमेरिका, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ इजराइल और ईरान ही नहीं है, अब अमेरिका का भी एंट्री हो चुका है। तो इस सिचुएशन में इंडिया को डिप्लोमेटिक डिसीजन लेने में काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ईरान और इजराइल का यह कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ मिलिट्री और मिसाइल स्ट्राइक पर ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इसके शॉक वेव पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में फील हो रहा है। और इसी तरह मिडिल ईस्ट में 2 या 3 लीडर के द्वारा लिया गया डिसीजन का नतीजा सीधा के इंडिया के लोगों के घरों का रसोई तक पहुंच गया। और हम और आप जैसे आम लोगों की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, ये भी उन लोगों के डिसीजन के ऊपर ही निर्भर करता है। डेट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल मिस्टर देवला को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।